नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आइए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है राहु के ऊपर। राहु ग्रह, राहु क्या है? माया है। राहु वास्तव में कोई ग्रह है ही नहीं, कल्पना है, एक काल्पनिक ग्रह है, चंद्रमा का बिंदु है। और जन्म कुंडली के जिस भाव में राहु विराजमान होता है उस भाव से संबंधित जो मामले होते हैं, अगर आप उन मामलों में शराफत बरतेंगे, मेहनत के दम पर रिजल्ट पाने की कोशिश करेंगे तो आपको जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। एक जन्म तो क्या, 7 जन्म लगे रहे, मेहनत के बल पर, शराफत के बल पर, ईमानदारी के बल पर आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। जिस भाव में राहु विराजमान होता है आपकी मजबूरी होगी आपकी शातिर बुद्धि का उपयोग करना। अगर उस भाव के मामलों का आपने सही समय पर सही आपने नतीजा प्राप्त करना है, सही रिजल्ट प्राप्त करना है। राहु लगन में हो, पहले भाव में हो, तो लगन क्या है? लगन आपका ऑल इन ऑल है। कुंडली के जितने भी पैरामीटर्स हैं सबको लगन कंट्रोल करता है। जब राहु लगन में हो तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आपने सीधापन दिखाया, भोलापन दिखाया तो धोखा मिलना निश्चित है। आपने डरना नहीं है, साहस के साथ आगे बढ़ना है। आपके पास इतनी कूटनीति है कि बड़े से बड़े दुश्मन का आप आसानी से नाश कर दे। और मैं आपको एक बात आज बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके लगन में राहु है, जो आपके साथ दुश्मनी करेगा उसके साथ जीव घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी और वो अपनी ही प्रॉब्लम में फंसा रहेगा। तो जो आपके साथ दुश्मनी करेगा उसके जे बुरे समय की निशानी होगी। और जब लगन में राहु हो, अगर आपने कहें कि मेहनत के सहारे मैं बहुत कुछ प्राप्त कर लूँगा, मेहनत कीजिए, लेकिन साथ में दिमाग, बुद्धि, शातिर बुद्धि का उपयोग आपको करना पड़ेगा। और कैसे होगी आपकी शातिर बुद्धि? ऊपर से भोलापन और अंदर से आपको पता होना चाहिए कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मुझे नुकसान पहुंचा सकता है और कौन मुझे लाभ दे सकता है। और जो आपको लाभ दे सकता है, चाहते ना चाहते हुए भी आपको उसका मान सम्मान करना पड़ेगा, सेंसिटिविटी को कम करना पड़ेगा। छोटी छोटी बात मन को नहीं लगानी आपने। और जिस बंदे से काम है उसके आगे पीछे आपको चलना होगा अपना काम निकलवाने के लिए। और मेरी एक बात याद रखें, जब आपका काम निकल गया फिर धीरे धीरे उससे क्या है, रिलेशन कम कर दे, नहीं तो फिर बाद में वो आपको जूझ करेगा। आपकी नेचर ऐसी है, किसी को नो नहीं बोल सकते, किसी को ना नहीं कर सकते। तो आपकी इस शराफत का वो आपको कहेगा कि मैंने उस समय पर आपकी हेल्प की थी, मुझे इतने पैसे उधार दे दो, मेरा ये काम कर दो, तो फिर वो आपको जूझ करेगा। आपने जूझ नहीं होना, बिहेवियर अच्छा रखना है। चाहे कितना ही कोई आपके प्रति द्वेष रखता हो, लेकिन आपका बिहेवियर उसके साथ अच्छा होना चाहिए, तो जीवन के हर क्षेत्र में आप कामयाब होंगे। पैसिव जो पॉलिटिक्स है, यानी राजनीति में आगे नहीं होना, पीछे पीछे रहकर आपने जो राजनीति के लोग हैं उनके साथ रहकर उनका आपने लाभ लेना है। अगर आपका राहु दूसरे भाव में विराजमान हो तो दूसरे भाव का राहु, सबसे पहली बात कि पैसा जो है वो आपके रिश्तेदार आपसे किसी ना किसी तरह ऐंठने की कोशिश करेंगे। कोई भी रिश्तेदार हो सकता है। और आपको अपने रिश्तेदारों के साथ जो व्यवहार करना है, जो बिहेवियर करना है, वो बिहेवियर में शातिर दिमाग यूज करना पड़ेगा। नहीं तो आपके रिश्तेदार आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
दूसरे भाव का राहु ये इंडिकेट करता है कि धन संचित करना है आपको, तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, कम बोलना होगा। जितना कम बोलेंगे उतना अधिक आपके पास आपका धन संचित होगा। और ये जो भाव है ये इंडिकेट करता है कि 11 से 22 वर्ष की आयु तक आपको थोड़ी दिक्कतें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, और वो जो जिंदगी का सबक है वो आपने सीख कर आगे बढ़ना है। सबसे ज़रूरी है जो आपका मुख है वो हमेशा शाइन करता रहे, हमेशा स्माइलिंग रहे आपके मुख पर, और बहुत कम बोले, नाप तोल कर बोले। और जो आपके परिवार के सदस्य हैं जो आपका करते हैं उनका आपको भी करना है, उनसे अधिक करना है। और जो आपको पता है कि ये मेरे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो फिर आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। नहीं तो जो आपके रिश्तेदार हैं वो आप ये कह ले कि आपके लिए नई नई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। इसी तरह जो आपके पड़ोसी हैं, पड़ोसियों को कभी आपने नहीं बताना कि आप क्या करते हैं, कि कौन सा आपका ऑफिस है, कैसे आप काम करते हैं। उनको कभी कोई अपनी सीक्रेट बात या भेद की बात नहीं बतानी। और सभी आपकी जो लाइफ है उनको एक सुपरफिशियल लाइफ बतानी है। या जो ऐसे आपके मित्र जो बहुत पक्के मित्र नहीं हैं उनको भी आपने सुपरफिशियल बातें बतानी है, सच्ची बात नहीं बतानी। नहीं तो जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो वो आपका जो वीक पॉइंट है उसका पूरा लाभ उठाएंगे। दूसरे भाव का जो राहु है उन पर पितरों की पूरी कृपा रहती है। और आपने पितृपक्ष में अपने पितरों का तो करना ही है, सभी करते हैं। और पूरे साल भर अमावस्या के दिन या किसी और दिन आप अपने पितरों के नाम का कुछ दान पुण्य वगैरह करते रहें, तो इससे आपको लाभ होगा। तीसरे भाव का राहु कहता है कि परिश्रम से अधिक बुद्धि का उपयोग करें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी बुद्धि आपका पराक्रम बढ़ाएगी। सभी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश ना करें। और एक बात मैं कहता हूँ कि आपके जो भाई हैं उनके साथ आपका जो व्यवहार है वो, मैं ये नहीं कहता कि छल कपट करो, ये कहता हूँ कि अगर वो आपके साथ छल कपट करे तो आपने अपना बचाव करना है। आपके भाई आपके कजन्स आपके रास्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते रहेंगे। और अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो वहाँ पर बिल्कुल जो आप अंदर हैं वो बाहर बिल्कुल ना दिखाएं। और चाहे कितना ही आप को किसी प्रॉब्लम में है, बाहर आपने यही शो करना है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। ये जो तीसरा भाव है ये भाव है आपकी क्रिएटिविटी का मतलब जो काम बुद्धि के सहारे हो। और राहु किसका कारक है? ये इंटरनेट का कारक है। तो आपने इंटरनेट के उपयोग के सहारे, यानी कि सोशल मीडिया और जहाँ भी इंटरनेट का उपयोग होता हो उसके सहारे आपने जीवन में तरक्की करनी है। सोशल मीडिया का अधिक से अधिक यूज करना है। कोई बात किसी तक पहुंचानी हो तब भी आपने सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करना है। और गुप्त शत्रुओं का भाव है ये। गुप्त शत्रु आपको पता होगा कि ये मेरे साथ गुप्त रूप से शत्रुता कर रहा है, तो फिर आपने उसको शो नहीं करना। गुप्त शत्रु का मित्र बनकर उसका नाश करना है, नहीं तो आप अपने गुप्त शत्रु का नाश नहीं कर पाएंगे। और तीसरा भाव है ये शरीर को रिष्ट पुष्ट रखने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई का भाव है। और राहु क्या है? ये बाधक है। तो आपने एक्सरसाइज करनी है शुरू से, ताकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बनी रहे। तो एक्सरसाइज आपके लिए मस्ट है, और चाहे थोड़ी करें एक्सरसाइज और मेडिटेशन आप करते रहें। जो आपका मकान है उसकी जो सुंदरता है
वो बाहर से बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी अंदर से कैसा भी हो, बाहर से दिखने में बहुत अच्छा लगे कि लोग देखते ही रह जाएं कि कोई यूनिक चीज़ है। और आपका इंटरेस्ट भी होगा कि आपका मकान यूनिक हो, तो मकान को आप यूनिक बनाएं। और अगर चौथे भाव में आपका राहु है तो भाई ये चौथे भाव का राहु ये परिवार का भाव है, फैमिली का भाव है, माता का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है। तो एक बात याद रखना, चौथे भाव का राहु पिछले जन्म का लेना देना समझ लें कि आपको पैतृक संपत्ति में या अपने रिश्तेदारों के साथ संपत्ति के बंटवारे में आपको नुकसान होगा ही होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, फिर भी मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ कि अगर चौथे भाव में राहु है तो आपके जब तक बुजुर्ग हैं उनसे वसीयत वगैरह करवा ले, नहीं तो बाद में आपको नुकसान होने के बहुत अधिक चांसेस बनेंगे। और इस नुकसान का सीधा असर आपके प्रोफेशन पर होगा, आपके कारोबार पर होगा, जो आप काम करते हैं। जितनी आप में कॉम्पिटेंसी है, जितनी आप में इंटेलिजेंस है, उसके हिसाब से आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि माता के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि राहु थोड़ी सी भी अशुभ अवस्था में हो तो जातक की माता भी कई बार जातक के साथ वितकरा कर जाती है, दूसरों को थोड़ा अधिक दे देती है। और आपको पूरी लेनी चाहिए। इसके अलावा जो वाहन है वो जब आवश्यकता हो तभी आपने वाहन लेना है, महंगा वाहन नहीं लेना। वाहन पर, जमीन जायदाद पर, घर पर आपने जो खर्च करना है वो एक लिमिट में रहकर करना है। और ऐसी प्लानिंग नहीं करनी कि जी एक घर बना लेंगे, उसके ऊपर दूसरा पोर्शन बना लेंगे, फिर हम उसको किराए पर दे देंगे। तो किराए पर जो जगह आप देंगे तो उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा किसी प्रॉपर्टी की सेल परचेज में भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ी डिले हो सकती है, राहु ये करवाता है। और तब भी आपको अपनी शास्त्र बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा, यानी प्रॉपर्टी के लेन देन में भी आपको साम दाम दंड भेद का उपयोग करना पड़ेगा। और आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो तो सभी किसी ना किसी रूप में आपके लिए रुकावट पैदा करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। तो मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि गुरुजी आप नेगेटिव बहुत बताते हैं। भाई मैं नेगेटिव नहीं बताता, इस कालयुग में राहु क्या प्रभाव किस भाव में देता है, अपनी रिसर्च पर आधारित जो बातें हैं वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जब चौथे भाव में राहु हो, मन को शांत रखिए, ये समझकर चलिए कि जमीन जायदाद के बंटवारे में, पैतृक संपत्ति में थोड़ा नुकसान आपको सहना पड़ेगा। और तब भी आप अपनी माता को खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि पिछले जन्म का लेन देन बाकी है, तभी आप इनके पुत्र बने। तो माता को खुश रखने की कोशिश करें और थोड़ा सा गमले वगैरह लगाएं अपने घर में। बाग बगीचा, अगर खुली जगह बाग बगीचा जे आप अपने घर के आसपास रखें तो राहु थोड़ा आपको मानसिक अशांति कम देगा और बड़ी बीमारियों से आपको बचाए रखेगा। राहु जब पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो इसका सीधा मतलब ये है कि सबसे पहले तो जो आपकी सोच है, जो आपका थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है, उसका सीधा असर आपके पेट पर होगा। यानी थोड़ी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। पेट के ऊपर जो पेट की आंतड़ियाँ होती है ना, इंटेस्टाइन्स बोलते हैं, उस पर ये अधिक असर आपका करेगा आपकी सोच के कारण। इसलिए आपकी जो सोच है ऐसी हो कि आपको इफेक्ट ना करे, यानी कि शरीफ बंदे की सोच ही उसके लिए उसको नुकसानदायक होती है। तो अपनी सोच को थोड़ा शांति रखें और तर्क वितर्क करने की किसी के साथ कोशिश ना करें। जिसके साथ तर्क वितर्क करने की कोशिश करेंगे वो आपका मान सम्मान कम करने की कोशिश करेगा। और किसी सरकारी अधिकारी के साथ तर्क वितर्क बिल्कुल ना करें। कई बार सरकार से कोई लेन देन का मामला होता है,
लीगल अलीगल कोई लेना देना होता है तो उसमें आपने कोई तर्क वितर्क बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा आपने क्या करना है कि प्रेम संबंधों से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि पंचम भाव का राहु ऑपोजिट सेक्स के लोग आपको जूझ करेंगे और आप जूझ होंगे तो आपने उनसे दूर रहना है। और आपके कुंडली में एक लड़के का योग होता है, अगर राहु शुभ है एक लड़के का योग होता है, चाहे पहले लड़की हो लेकिन एक लड़के का योग होता है और वो लड़का आपका नाम चमकाता है। तो उसको कैसे सेट करना है, उसके पीछे भी आपको पूरा अपनी शातिर बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। अपनी संतान की तरक्की के लिए भी आपको सभी तरह के रास्ते चूज करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और जो जो पंचम भाव का राहु है तो ये कहता है विद्या, विद्या जो आपकी एजुकेशन है, बुद्धि को नहीं कहता मैं, एजुकेशन है जो डिग्रियां मिलती हैं आपको, तो उसमें भी आपको बाय हुक बाय क्रुक डिग्रियां हासिल करनी पड़ेंगी। नहीं तो आपका ये जो एजुकेशन में ये विघ्न बाधा डालने की कोशिश करेगा, उसमें भी आपको अपनी शातिर बुद्धि का उपयोग कर कर कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा डिग्री को प्राप्त करने के लिए। छठे भाव का राहु, छठे भाव का राहु कहता है कि आप पॉलिटिक्स में और नौकरी में, चाहे गवर्नमेंट जॉब है या वो है, उसमें आपको बहुत अधिक तरक्की मिलेगी। लेकिन तरक्की कैसे मिलेगी, जब आप दुश्मन को दोस्त बनाओ और विरोधियों को साथ लेकर चलने की आप में कॉम्पिटेंसी आ जाए, तब आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की प्राप्त करोगे। विरोधियों को साथ लेकर चलना ये गुण आप में होना चाहिए। चाहे दिल में कुछ भी है, आपको पता है कि ये मरीज जड़ें काट रहा है, फिर भी उसको साथ लेकर चलना, तो जीवन में आप बहुत बड़ा मुकाम प्राप्त कर लेंगे। कितनी भी अड़चने आए, आप उन अड़चनों को अपनी बुद्धि के बल पर पार करते जाएंगे। और जो आपसे शत्रुता करेगा उसका आपने नाश नहीं करना, उसको मित्र बनाना है। और फिर कमाल देखना, जो जिस शत्रु को आप मित्र बनाएंगे उसका नाश प्रकृति करेगी। ये छठे भाव में राहु का कमाल है। अगर आप खुद नाश करने की कोशिश करेंगे तो एक का नाश करेंगे दो का जन्म होगा, दो का नाश करेंगे चार का जन्म होगा। आपने शत्रु को मित्र बनाना है, प्रकृति उसका नाश करेगी। और सबसे बड़ी बात, इम्पोर्टेंट बात, कि जो भी आपसे शत्रु आपका बुरा करने की कोशिश करेगा वो काम आपके लिए अच्छा साबित होगा। अपनी तरफ से तो वो बुरा करेगा लेकिन आपके लिए वो अच्छा साबित होगा। जहाँ राहु एक विपरीत राजयोग का काम कर रहा है कि जीवन में थोड़े से संघर्ष के बाद, संघर्ष के कारण बीमारियां होंगी, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स और आपके टांगों में दर्द, इस तरह की बीमारियां तो होंगी, लेकिन संघर्ष के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। और विपरीत राजयोग क्या है, ये विपरीत राजयोग में अगर आपने इमोशनल नहीं हुए, अपनी शातिर बुद्धि का उपयोग किया, तो आप की जो शक्तियाँ हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उनमें इजाफा होता जाएगा। और 42 ईयर्स की उम्र के बाद आपकी शक्तियों में बहुत अधिक इजाफा होगा। सेवन्थ हाउस, सेवन्थ हाउस में अगर राहु विराजमान हो, सप्तम भाव में अगर राहु विराजमान हो, तो सबसे पहले आपको क्या है, ये पार्टनरशिप का भाव है। वो भाव उन लोगों का भाव है जो आपके बहुत करीब है, जीवन साथी जिसके साथ साझेदारी में काम है, कोई आपका बहुत करीबी मित्र है। तो बहुत करीबी लोग आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे और आपको पता होगा कि ये मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला अगर काम करोगे तो आपके बहुत करीबी आपको धोखा देने में सफल हो जाएंगे। और अगर आपने अपनी शातिर बुद्धि का उपयोग किया, प्रैक्टिकल रहे, तो सही समय पर सही डिसीजन लिया, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उससे दूर हो गए, या उसको अपने जीवन से दूर कर दिया, फिर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, कारोबार में, बिजनेस में, नौकरी में
वहाँ आप कामयाब होंगे। लव मैरिज से दूर रहें, और जब आपकी मैरिज होगी, जब कोई रिश्ता आएगा, तो आपके अपने ही वो कहते हैं कि कोई ना कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेंगे कि इसकी शादी ना हो, इसका रिश्ता टूट जाए। तो जब तक आपकी शादी नहीं होती, रिश्ता होने के बाद इसको आपने बिल्कुल गुप्त रखना है। पूर्व जन्म का भाग्य है ये, जो आपके बहुत करीबी होते हैं। तो आपको अपनी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी होगी। मैं बता रहा हूँ कि आपको शातिर बुद्धि का उपयोग करना होगा, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, धोखा खाओगे। फिर भी मैं आपको सतर्क करता हूँ कि बी प्रैक्टिकल। जो आपके बहुत करीबी दोस्त है, आपका जीवन साथी है, जिसके साथ पार्टनरशिप में आपका काम है, अपना फर्ज निभाए, लेकिन ये नहीं कि कोई आपको जूझ कर जाए। और कोई कोर्ट केस अगर हो तो सोच समझ कर किसी पर करें। जल्दबाजी में किया हुआ कोर्ट केस विदाउट पेशेंस, पेशेंस तो आप में होती ही नहीं। पेशेंस ना होने के कारण जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको थोड़ा घाटा ही खाना पड़ता है। इसलिए कोर्ट केस तभी करें जब आपकी शातिर बुद्धि जवाब दे दे कि इस व्यक्ति से मैं अपना काम नहीं निकलवा सकता। जो अगर सीधी उंगली से घी निकल जाए तो भाई उंगली टेढ़ी करने की आवश्यकता नहीं होती। अष्टम भाव में राहु, अष्टम भाव में राहु ये इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में आपको ऊपर उठाने के लिए बहुत चांसेस देगी नेचर, लेकिन वो चांस आप ग्रैब करने में प्रॉब्लम का सामना करेंगे अगर आप इमोशनल होकर चले। अगर आप लोगों की सोचते रहे तो फिर मुसीबतों में बढ़ोतरी होती जाएगी। अगर आपने साम दाम दंड भेद अपनी शास्त्र बुद्धि का उपयोग किया तो आपको अचानक धन लाभ होते रहेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं मेहनत के सहारे पैसे कमा लूँगा, तो ये आपकी सोच गलत है। आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। बड़े बड़े धार्मिक गुरु, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, बड़े बड़े सर्जन्स, उनकी कुंडली में राहु अष्टम भाव में है कि उनका के हाथ में जो गुण है उस गुण की वैल्यू है। कि बड़े बड़े वकील की 10 मिनट किसी को एडवाइस दी, 10 मिनट के 1 लाख ले लिए। ऐसे ऐसे लोगों की कुंडली में अष्टम भाव में राहु विराजमान होता है, और वहाँ आपकी शातिर बुद्धि काम करती है। और किसी कोई वकील अगर ईमानदारी से चलने लग जाए, या कोई सर्जन है उसकी बुद्धि बहुत क्या है कि डीप में जानी चाहिए कि इसको मैं कैसे रिमूव कर सकता हूँ, इस पार्ट को कैसे रिमूव कर सकता हूँ, और दूसरी बॉडी बिल्कुल उस पर कोई आफ्टर इफेक्ट ना हो, साइड इफेक्ट ना हो, तो वो सर्जन कामयाब है। और अगर राहु शुभ अवस्था में है तो बड़े बड़े जो डकैत होते हैं उनकी कुंडली में भी अष्टम भाव में राहु देखा गया है। और ऐसे डकैत जो पुलिस की गिरफ्त में आते ही नहीं, और कभी मार बहुत खराब उनकी दशांतर दशा हो तभी आते हैं, और पुलिस के लिए भी एक वो राज बने रहते हैं कि पता नहीं ये कब क्या कर जाते हैं। तो एक बहुत ही रहस्य है अष्टम भाव का राहु बड़े बड़े साइंटिस्ट की कुंडलियों में, और वो इस तरह के दिमाग का उपयोग करते हैं कि जो कभी सोच भी नहीं सकते, उनकी कुंडली में अष्टम भाव में राहु देखा गया। तो सीधा आप चलेंगे, मेहनत करेंगे तो आप जीवन में सक्सेस नहीं हासिल कर पाओगे। बुद्धि का उपयोग करें, और बुद्धि का लोगों से हटकर, भीड़ के साथ नहीं चलना, भीड़ से हटकर आपने काम करना है, तो आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। नवम भाव का राहु, नवम भाव का राहु इंडिकेट करता है कि सीधी सी बात है कि जन्मभूमि से दूर तरक्की करेंगे, अब्रॉड में तरक्की करेंगे। ये बहुत जगह लिखा है। क्यों करेंगे अब्रॉड में तरक्की? इसलिए करेंगे कि जो आपके जन्मभूमि से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोग जो आपको 1 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक आपके साथ थे, जहाँ मैं ये कहता हूँ कि जब आपका जन्म हुआ, जो आपको शगुन वगैरह देने आए, आपको देखने आए, वो लोग या आगे जाकर आपसे दुश्मनी रखेंगे। वो लोग आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसके कारण
आपकी उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है आपको जन्मभूमि पर तरक्की नहीं करने देगी। और जब आप जन्मभूमि से दूर चले जाएंगे तो उनकी नेगेटिव एनर्जी से दूर हो जाएंगे, तो वहाँ जाकर आप तरक्की करेंगे। ये लॉजिक है इसके पीछे। और जब नवम भाव में राहु विराजमान हो जाए तो जो आपका भाग्य है वो तभी साथ देगा जब आपको टेढ़ा चलना आ जाएगा, टेढ़े बंदे के साथ टेढ़ा व्यवहार करना आ जाएगा। और गरीबों की सेवा कीजिए, जो बेईमान है उसके साथ दुगनी बेईमानी कीजिए, करनी पड़ेगी, तब आपका भाग्य आपका साथ देगा। और भाग्य के सहारे नहीं बैठना, आपने अपनी बुद्धि के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। दूसरों से कंपटीशन कर कर उनके आगे चलने की कोशिश करनी है। अगर आप विदेश की धरती में पर भी हो तो वहाँ पर भी आपको पग पग पर अपने दिमाग का उपयोग करना होगा, इमोशंस का उपयोग नहीं करना होगा। तो देखिए आपका भाग्य कैसे साथ देता है और कुछ ही वर्षों में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और अगर आपने सोचा कि ये मेरा भाई है, ये भतीजा है, इसकी भी हेल्प कर दूँ, उसकी भी हेल्प कर दूँ, अपना जो धन उन पर लुटाते रहे, तो भाई फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दसम भाव का राहु, दसम भाव का राहु ये आपके लिए इंडिकेट करता है कि जो आपका कार्य क्षेत्र है, आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए जो पहले आपने अपने जीवन में धक्के खाए हैं उनसे सीखकर किसके साथ कैसे व्यवहार करना है वो सब नीतियां आपको अपनानी पड़ेंगी। जिसमें कि सबसे बड़ा बात यह है कि आवश्यकता पड़ने पर वो कहते हैं कि जिसको जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं उसके भी चरण स्पर्श करने पड़ते हैं। और यही गुण देखे गए हैं। अगर शुभ हो दसम भाव में राहु तो जातक नौकरी में बहुत तरक्की करता है। साइड डोर होता है जो उससे जातक निकल जाता है, बैकडोर एंट्री हो जाती है। और पॉलिटिक्स में भी रातों रात जो एमएलए एमपी बनते हैं, रातों रात वोटर्स को अपनी तरफ कर लेते हैं, चाहे कैसे भी करे, उनकी दसम भाव में राहु देखा गया है। और दसम भाव में जब राहु हो, शुभ अवस्था में हो, तो जातक अपने जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ मिस नहीं करनी कि अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं करना। अगर आपने अपनी फैमिली को इग्नोर कर लिया तो बुढ़ापे में जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके मन में वही पुरानी बातें रहेंगी कि जवानी में इसने हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो फिर आपको बुढ़ापे में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपनी फैमिली मेंबर्स का आप पूरा पूरा ध्यान रखें और उनके लिए पूरा समय निकालें। 11वें भाव का राहु, 11वें भाव का राहु इंडिकेट करता है कि आपकी अपनी आमदनी के एक से अधिक साधन बनाएं। और जो आपकी आमदनी कैसे करते हैं उसमें लीगल अलीगल कौन कौन से तरीके शामिल हैं इसको आपने बिल्कुल सीक्रेट रखना है। और 11वें भाव का राहु कहता है कि जहाँ से आमदनी आती है, आपकी रोटी चलती है, उस क्षेत्र में आपको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर बाकी ग्रह बहुत अच्छे हैं तो आटे में नमक के समान करना पड़ेगा। और अगर बाकी ग्रह इतने अच्छे नहीं हैं, राहु 11वें भाव में विराजमान हो गया, तो कई बार आपको काफ़ी डीप में जाकर इलीगल काम करने पड़ते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि ऐसा गैर कानूनी काम ना करना जिसके कारण किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को प्रॉब्लम हो, तो शनि आपका खराब हो जाएगा। शनि का एजेंट राहु है, तो फिर राहु एकदम आपको झटका दे सकता है। जो आपका मित्रों का सर्कल है, जो आपका सोशल सर्कल्स है, और जो आपके भाई हैं, कजन्स हैं, उनका जो सर्कल है, उनके बीच आपकी जो पर्सनैलिटियाँ बनावटी होनी चाहिए कि आपके जो अंदर है वो बाहर नहीं आना चाहिए। आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपने किसी को बिल्कुल नहीं बताना, तो आप जीवन में कामयाब होंगे। और जिनके साथ आपके रिलेशन हैं, आप सभी के साथ ऐसे रिलेशन रखें कि
जिसकी आपको आवश्यकता है उसके साथ अच्छे रिलेशन रखें। और जो कोई गरीब बंदा है, आपका मित्र है, उसके साथ अच्छे रिलेशन रखें, उसकी मदद भी करते रहें, तो फिर आप जीवन में कामयाबी हासिल करेंगे ही करेंगे। अगर अपने लेवल के बंदे से, जिससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, उसकी मित्रता में आप अपना समय खराब करते रहे, तो भाई फिर आपको बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका राहु 12वें भाव में विराजमान हो तो एक बात याद रखना, आपके बेडरूम में आप क्या करते हैं, आपका जीवन साथी कैसा है, क्या व्यवहार है, ये आपने किसी को बिल्कुल नहीं बताना। और अगर आपने अपनी घर की बातें, फैमिली की बातें, पर्सनल बातें ये आउट कर दी, तो फिर आप इस दुनिया में मजाक का पात्र बनेंगे ही बनेंगे। 12वें भाव का राहु ये क्या कहता है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये गुरु का भाव है। गुरु के भाव में राहु, तो राहु जहाँ शुभ हो गया। 12वें भाव का राहु ये आपको लिए अच्छा फल देगा। और 12वां भाव मोक्ष का भी होता है, मोक्ष प्राप्ति में ये सहायता करेगा। ये इस जन्म मरण के चक्कर से आपको निकाल सकता है। वहाँ भी आपको बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा कि आपके जो रिश्तेदार वगैरह हैं वो आपको परमात्मा की ओर जाने में आपके लिए कोई अड़चन पैदा ना करे। और जो 12वें भाव का राहु है, 12वां भाव होता है जन्मभूमि से दूर। और जन्मभूमि से जितना दूर आप जाएंगे और वहाँ जाकर आप जितना शातिर बुद्धि, जो लोग शातिर है उनके साथ, और गरीब और ज़रूरतमंदों का और बीमारों का भला करते रहेंगे, तो जन्मभूमि से दूर आपका बहुत नेम एंड फेम होगा। और जन्मभूमि से दूर राजनीति में भी आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और सभी सुख प्राप्त करने के बाद जीवन के अंतिम समय में आपका ध्यान ईश्वर की ओर भी जाएगा, अगर शुभ राहु 12वें स्थान में है। और शुभ राहु 12वें स्थान में अपने आप में कह लो कि एक हीरा है, जो आपको जो चाहिए, जिसलिए हमारा जन्म हुआ है, इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए वो भी देगा, और जीवन के सभी सुख भी आपको देगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था राहु के ऊपर, कि जिस भाव में आपका राहु विराजमान हो उससे संबंधित जो मामले हैं, अगर आप मेहनत कर कर उनमें तरक्की हासिल करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। आपको अपनी शातिर बुद्धि का उपयोग करना ही पड़ेगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।